हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कहाँ पर है? तो ये है पेज नंबर 331 पर। तो चलिए टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 331 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और फिर हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट बैलेंस देखेंगे हम लोग। तो डेबिट बैलेंस में स्टॉक दिया है 1/4/2018 का। तो ये जो स्टॉक है ना, ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये कहाँ पर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं? सेल्स में से माइनस करते, राइट। तो जहां पर भी सेल्स है, देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाइए, क्रेडिट बैलेंस में, उसमें देखो तीसरे नंबर पे सेल्स है, तो सेल्स को जाकर के छोटा सा टिक मार लो। ठीक है, फिर उसके बाद लूज टूल्स है। तो लूज टूल्स क्या होता है बच्चों? असेट्स होता है। फिर डेटर्स, ये भी असेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल, असेट्स। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अभी मैं बोलते जाऊंगी, डायरेक्टली आप लिखते जाना। फर्नीचर, असेट्स, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, इंश्योरेंस वो भी वहीं पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। गुडविल, गुडविल क्या होता है बच्चों? असेट्स होता है। गुडविल, पैटेंट्स, ये सभी क्या होते हैं? असेट्स होते हैं, राइट। तो वो असेट्स है। मशीनरी, असेट्स। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर बैंक, बैंक क्या होता है? असेट्स होता है। ड्रॉइंग, कैपिटल में से माइनस करना होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट्स होता है। चलो क्रेडिट बैलेंस में आ जाओ। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्या है बच्चों? ओल्ड आरडीडी। तो बैड डेट का जब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे ना, तो उसमें वो ओल्ड आरडीडी को हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो बैड डेट्स दिया ही नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे रुको, बना लेंगे वैसे फॉर्मेट। ठीक है, बना लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि न्यू बैड डेट्स और यहाँ पे आरडीडी वगैरह है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना ओल्ड आरडीडी, तो यही है ओल्ड आरडीडी। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल्स दिया गया है, तो ये तो पता ही है कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करना होता है। परचेज को जाओ टिक कर लो। इस साइड देखो परचेज कहाँ पर है, देखो देखो ध्यान से, डेबिट बैलेंस में है ना, उसको जाओ टिक मारो। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी। डिस्काउंट, देखो ये डिस्काउंट कौन सा साइड दिया है? क्रेडिट में, यानी कि ये डिस्काउंट हमको मिला, और डिस्काउंट आपको मिला मतलब कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, यस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने ये ट्रायल बैलेंस पढ़ करके कंप्लीट कर लिया। अब बारी है एडजस्टमेंट की। चलो एक एक करके सारे एडजस्टमेंट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। कॉस्ट प्राइस है 58,000 और जो मार्केट प्राइस है ना स्टूडेंट्स, वो कितना है? 60,000। तो कौन सा हम लेंगे? जो कम रहेगा वो कम। कितना है? कॉस्ट प्राइस कम है ना 58,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कितना लेंगे? 58,000। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा रिटेन राइट ऑफ बैड डेट्स दिया गया है 1200 का। और हमें यहाँ पे मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि आरडीडी क्रिएट करना है 2% का ऑन सन्ड्री डेटर्स। और क्या दिया है? ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एट द रेट क्रेडिटर्स 5%। ठीक है, तो अब मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, देखो डिस्काउंट आया मतलब वो अलग है, और बस अगर ऐसा दिया रहता जैसे ऊपर दिया ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसका मतलब अलग है। ओके, ध्यान से समझो। तो यहाँ पर देखो पहले तो ये जो बैड डेट्स है ना, वो कितना दिया है? 1200। तो हम क्या करेंगे? सन्डे डेटर्स में से ये बैड डेट को माइनस करेंगे। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? वो जो हम लोग बैड डेट का फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो उसमें जो न्यू बैड डेट रहता है उसके सामने हम लिखेंगे 1200। ठीक है, इतना होने के बाद वो जो 2% का यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है ना, ये क्या है बच्चों? ये आरडीडी है, डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं है। डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं है, ये बस आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सन्डे डेटर्स का जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 2% कैलकुलेट करके माइनस करेंगे। ठीक है, और वो क्या होगा? न्यू आरडीडी होगा। क्या होगा? न्यू आरडीडी। और दूसरा इफेक्ट उसका यहाँ पे जो हम लोग बैड डेट का फॉर्मेट बनाते हैं उसमें आ जाएगा। ठीक है, करूंगी तो आपको समझेगा। फिर उसके बाद ये जो आगे दिया है ना कि ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट, यहाँ पे क्या वर्ड आया? डिस्काउंट आया। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमने यहाँ पे 5% कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर के ऊपर, और फिर उसमें से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट हमको मिला है ना। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बच्चों? तो डिस्काउंट हमको मिला है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये होंगे इसके इफेक्ट्स। चिंता मत करो, सॉल्व करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लूज टूल्स दिया गया है। चलो लूज टूल्स को जाओ टिक करो। मैं भी करती हूँ, आप भी कर लो। लूज टूल्स को टिक करो।
फिर फर्नीचर, और कुछ है? और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाइएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस दिया गया है, तो सैलरी और वेजेस ऊपर जाकर के टिक कर लो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगला दिया है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्राइंग के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे एडजस्टमेंट दिए गए हैं, नए नए एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले भी किया है, लेकिन दोनों को साथ में नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम साथ में करेंगे। अभी ये लास्ट के सम्स हैं, तो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का तो रहेगा ही, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे पहले करते थे वैसे ही आप मतलब वैसे ही अभी भी करना है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। तो फॉर्मेट बना लीजिए, जानते ही हैं क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। नाम क्या है? ज्योति ट्रेडिंग कंपनी। चलो हम लिख देते हैं इधर, इन द बुक्स ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी। फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट ये सब तो आएगा ही। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर ये बैलेंस शीट आ जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ओके। इस तरीके से आप सभी लोग फॉर्मेट बना लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक दिया है, तो ये कैसा स्टॉक है? ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितना दिया है देख लो, 9500, काफ़ी कम है, कोई बात नहीं, जितना दिया उतना ही हम लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, 9500, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा क्या दिया है बच्चों, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करना होता है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, और फिर इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। अमाउंट इसका देख लीजिए कितना दिया है, 750, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 750, ठीक है। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिया है, लूज टूल्स, ठीक है। तो लूज टूल्स कितना है, 55,000, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? जी हाँ है, तो हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, लूज टूल्स। अमाउंट में भूल गई, देखो 55,000, एक लाइन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा, डेटर्स दिया गया है, तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था ना, वो बैड डेट को माइनस करना पड़ेगा, आरटीडी भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए 3 से 4 लाइन छोड़ना है। 50,800 दिया गया है डेटर्स का अमाउंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों डेटर्स, और कितना आएगा, 50,800 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। बिल्स रिसीवेबल, तो ये क्या होता है, असेट्स होता है, कितना है, 4,000 का, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। चार हजार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला देख लीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल के बाद क्या आ गया, परचेज, कितना, 29,455, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, टू परचेज, 29,455, ऐसे कुछ था ना, 455, ठीक है। और इसको इनर में क्यों लिखा, क्योंकि अभी परचेज रिटर्न को इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, इसके लिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, स्टूडेंट्स क्या दिया है, फर्नीचर, कितना, और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट भी है 15,000 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्नीचर 15,000, एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला देखो बच्चों क्या है, सैलरीज, तो सैलरीज कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक करे हो ना, हाँ, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी कितना है, 5,000, तो इधर हम आ जाएंगे, और इधर क्या लिखेंगे, टू सैलरीज, कितना, 5,000, एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वन देखिएगा, कैरेज आउटवर्ड कहाँ पर जाता है, जानते ही हैं, यहीं पे आएगा, टू कैरेज आउटवर्ड 3,000,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3000। फिर उसके बाद देखिएगा लीगल एक्सपेंसेस दिया गया है 2000, तो लीगल एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम इधर लिखेंगे बच्चों टू लीगल एक्सपेंसेस 2000, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला देख लीजिएगा, इंश्योरेंस दिया गया है कितना, 2200। तो चलिए इधर आ जाइए, हम लिखते हैं टू इंश्योरेंस 2200, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ो, अगला यहाँ पर क्या दिया है, इंश्योरेंस के बाद गुडविल। तो गुडविल क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे गुडविल कितना, 20,000, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला देख लीजिएगा क्या दिया है, मशीनरी, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो मशीनरी का अमाउंट है 40,000, यहाँ पे हम लिख देंगे मशीनरी 40,000। अगला यहाँ पर वेजेस दिया गया है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है कितना, 2345। तो यहाँ पे हम आते हैं और क्या लिखेंगे, टू वेजेस 2345, ठीक है। एक लाइन हम छोड़ देते हैं, यानी कि 2345। फिर बैंक दिया गया है, तो बैंक क्या होता है, असेट्स होता है 30,000 का। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों बैंक। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा, ड्राइंग दिया गया है, तो ड्राइंग को क्या करना होता है, कैपिटल में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो अभी कैपिटल तक तो हम नहीं पहुँचे, बस ऐसे कैपिटल हम लिख करके छोड़ देंगे और इसमें से हम लोग ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। कितना दिया है ड्राइंग्स, देख लो जरा, 8000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000 का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। तो सारे डेबिट बैलेंसेस हमने लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब बारी है क्रेडिट बैलेंसेस की। तो सबसे ऊपर क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट कितना है, 2 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, और 2 लाख में से 8,000 को माइनस करो, तो कितना आएगा बताओ, 1,92,000। उसके बाद यहाँ पे आरडीडी दिया गया है। तो चलिए एक काम करते हैं, पूरा जो बैड डेट का फॉर्मेट होता है ना वो हम बना लेते हैं, फिर हम आरडीडी को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है बच्चों, 2 बैड डेट्स। जो नहीं दिया रहेगा ना उसके सामने डैश कर देंगे। इसमें हम प्लस करते हैं न्यू बैड डेट्स को, फिर इसमें हम प्लस करते हैं न्यू आरडीडी को, और इसमें से हम माइनस करते हैं बच्चों ओल्ड आरडीडी को, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ओल्ड आरडीडी। तो वो जो आरडीडी दिया है ना वो क्या है, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया रहता है वो होता है ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी के सामने हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1000। चलो लिख देते हैं यहाँ पर 1000, ठीक है। क्या करना है हमें, माइनस करना है ना, इसके लिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ो, सेल्स यहाँ पर दिया है कितना, 38,750। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, 38,750। चलो माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 38,000 आ जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद ये क्या था, 1 मिनट रुको, सेल्स, हाँ सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न है कितना, 455। तो चलिए परचेज में से इसको माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न को, रिटर्न 455। तो कितना आएगा, 29,000। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्रेडिटर्स, ठीक है।
तो क्रेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था ना, रुको एक मिनट, हाँ मैंने टिक नहीं करवाया, पर क्रेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है बराबर, तो हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिख देते हैं, इतना लाइन तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसका अमाउंट दिया है 47,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा बिल्स पेबल दिया है कितना, 8,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देते हैं इसके लिए, और इधर हम लिखते हैं बच्चों बिल्स पेबल। जो यहाँ पर दिया गया है 8,000, तो हम मैं इधर लिख देती हूँ बच्चों 8,000, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है डिस्काउंट, तो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड को हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट। अमाउंट देख लो इसका कितना है, 1,845, ठीक है, 1,845 बराबर। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कुछ भी दिया गया था सबकी पोस्टिंग हमने कर दी, आप देख सकते हो। अब बारी है एडजस्टमेंट की, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आया ना अच्छे से कैसे कैसे किया हमने। चलिए अभी आगे बढ़ चलते हैं। अगला यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स होते हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा असेट्स होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, हम क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, बोलो क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक करके लिख देंगे। अमाउंट कौन सा लेंगे, तो जो कम होगा वो, कम क्या है 58,000, तो इसे हम लिख देते इधर क्लोजिंग स्टॉक के सामने। ठीक है, चलिए पहला तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरे की बात कर लेते हैं। तो वो जो 1,200 है ना, ये क्या है बच्चों, ये हमारा न्यू बैड डेट, ठीक है। तो 1,200 को यहाँ पर लिखिए न्यू बैड डेट के प्लेस पर। बैड डेट्स तो हमारे पास है ही नहीं, इसको डैश कर दो, यहाँ पे लिख देंगे 1,200 बराबर। पहला इफेक्ट तो यहाँ पे। दूसरा डेटर्स में से माइनस करना होगा न्यू बैड डेट्स को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू बैड डेट्स 1,200। चलो माइनस करके लिख देते हैं, तो 0 0, 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 4, यानी कि 49,600 आ जाएगा। फिर उसके आगे देखिएगा, हमें यहाँ पे आरडीडी क्रिएट करना है, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। कितने परसेंट का, 2% का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू आरडीडी। ये आरडीडी है, ध्यान रखो, ठीक है। न्यू आरडीडी कितना परसेंट, तो 2%। चलो यहीं पे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 49,600 इंटू 2/100, ठीक है। तो कितना आएगा देख लो, इससे इसको कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 क्या होता है बच्चों, 12, 1 आ गया, 2 9 18, 1 19, 1 आया, 2 4 8 1 9, यानी कि 992। इसे हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 992। चलो माइनस करते हैं। तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7 बराबर। इधर है 5, 15 में से 9 गया तो 6, और इधर है 8, यानी कि 48,678 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं जरा इसको माइनस करके एक बार कंफर्म कर लूँ कि जो मैंने किया वो राइट किया कि नहीं। 48,678 एकदम सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो वो जो न्यू आरडीडी है, न्यू आरडीडी के प्लेस पर लिखेंगे। कितना आया, 922, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 922। अब इन सभी को प्लस करो, 922, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 9 2 कितना होता है, 11, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 कितना आएगा, रुको 1 मिनट, 2122, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, कितना आएगा 1122, रुको, ठीक है। तो ये वाला एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया क्या, या फिर और कुछ है, और कुछ है ना। देखो वहाँ पे आगे क्या दिया है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेटर्स। क्रेटर्स के ऊपर हमें डिस्काउंट क्रिएट करना है, कितने परसेंट का, तो 5% का। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, 47,000 का ये वर्किंग नोट है, ठीक है। हम क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है, तो कितना है 47,000, इसका 5% कैलकुलेट कर लो। 00 से 00 को कैंसिल करना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 जा 35, 3 23, यानी कि 2350, इतना ही आएगा ना। 4700 का आधा करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है, कितना आएगा 2350। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 0 आएगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचो। 1 0 कम करेंगे, ठीक है, चलो अब माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0, 10 में से 5 गया तो 5, और इधर 9, 9 में से 3 गया तो 6, इधर कितना बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पर 4 पहले से है, यानी कि 44,650। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। अभी इसी का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। तो देखो अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए तो फायदा हो जाएगा, बिजनेस के लिए फायदा हुआ, मतलब वो इस साइड आएगा। क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितने का, 2350, ठीक है, समझ पाए ना। चलो ये भी हमने कर लिया। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट नंबर 2 था बच्चों ये होता है कंप्लीट। अब बारी है एडजस्टमेंट नंबर 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लूज टूल्स का वैल्यू जो है ना वो कितना हो चुका है, 52,000 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आ जाइए और हम यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो लिख देते हैं 52,000, ठीक है। तो बताइए ये कितने से डेप्रिशिएट हुआ, पहले था 55,000, अब कितना हो गया 52,000, यानी कि 3,000 जो इसका वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जब भी किसी असेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं ना। अगर इंक्रीज होता है तो एप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अभी वो आप लोग को नहीं आया है लेकिन 12th में जरूर आएगा, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन यानी कम, मतलब कम होता है, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका वैल्यू कम हुआ है ना, यानी कि डेप्रिशिएट हुआ है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये कितने से डेप्रिशिएट हुआ है, 3,000 से। तो यहाँ पर देखिएगा इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या आ जाएगा बच्चों, 3,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, यानी कि जो फर्नीचर है ना उसे हमें 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट है, 10% है। तो 15,000 का 10% कितना आएगा बच्चों, 1,500 आएगा। 1 0 कम कर देंगे ना तो 1,500। चलो माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे 13,500 आना चाहिए, मेरे ख्याल से यही आएगा। फिर भी माइनस करके देख लेते हैं, देखो 13,500, ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम इधर आएंगे और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन ऑन किसके किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। तो पहला तो डेप्रिसिएशन है लूज टूल्स के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, लूज टूल्स। और दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, फर्नीचर, ठीक है। तो लूज टूल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आया था, 3,000, यहाँ पे लिख देंगे 3,000, और फर्नीचर के ऊपर 1,500, दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा 4,500, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन, मतलब एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बारी है 4th की, ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस दिए गए हैं, तो चलो इनको भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम सैलरी का कर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। और वेजेस में भी आउटस्टैंडिंग जो वेजेस रहेगा उसको प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब कितना कितना है चलो देख लेते हैं दोनों का अमाउंट। तो सैलरी है यहाँ पर 1,000, वेजेस है 225, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1,000 और ये है 225।
5 5 10 का 0, 1 आ गया, 4 2 6 1 7, 3 2 5, इधर आ गया 2570। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 6000। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं, ये तो काम हमने कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका दूसरा इफेक्ट कौन देगा? तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होते हैं ना। तो चलो अभी इधर आएंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलो, अगर आप लोगों ने ये वर्किंग नोट नहीं किया है तो कर लेना, मैं इसको मिटा रही हूँ। क्या क्या है? सैलरी और रेंट। तो सैलरी देख लीजिए कितना है बच्चों? 1000, रेंट है 225, दोनों को जोड़ देंगे तो 1225। ठीक है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है एडजस्टमेंट नंबर 5 की। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 देख लीजिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2% का, और हमें ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितना? 10% का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना होता है? प्लस करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करना होता है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए यहाँ पर और हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहीं पे मैं इसका कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिएगा, कैपिटल का अमाउंट कितना है? 2 लाख है, बराबर। अभी इसके ऊपर हमें 2% कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, यानी कि 4000 क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया कैपिटल के ऊपर। तो इसमें आइए और यहाँ पर आकर के लिखिएगा 4000, जिसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कितना होगा? तो 1,96,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1,96,000 इतना ही होगा ना। फिर उसके बाद जो ड्राइंग है उसको माइनस करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलो यहीं पर इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो देखिएगा, ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 8000। अब इसके ऊपर हमको कैलकुलेट करना है कितना परसेंट? तो 10%। अभी 0 1 कम कर दो, इससे ये गया, इससे ये गया, कितना आया? 800। तो हमें क्या करना होगा? इसको माइनस करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस करूंगी तो कितना आएगा? 0 0। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, और इधर कितना बचेगा? 5 5 यहाँ पे आ जाएगा, इधर 9, इधर 1, यानी कि 1,95,200 बराबर। चलो एक काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो मतलब कंपनी के लिए नुकसान होगा। नुकसान है तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नुकसान मतलब क्या? वो एक्सपेंस है ना, खर्चा ही तो है। अगर वो इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल के ऊपर प्रोप्रिएटर को, तो वो क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है, तो इस साइड आएगा। हम क्या लिखेंगे बच्चों? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 4000। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसे हम किस साइड लिखेंगे? तो इस साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये तो इनकम हो जाएगा ना। अगर प्रोप्रिएटर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देगा बिजनेस को तो वो तो इनकम हो जाएगा। इनकम हुआ तो इस साइड आएगा, कितना? 800। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 800। ठीक है, यस एवरीवन, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिया अच्छे से। एक बार सब मिला लो, सब कुछ सही सही किया है ना, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हुई फिर हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, और बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो हम आ जाएंगे टेंशन में कि हमने कहाँ पे क्या गलती कर दी। ठीक है, फिर दोबारा से हमें देखना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है? 992 आया था ना, इधर क्या लिखा है? ये लिखा है 992 लिखना होगा। चलो आप माइनस करो, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 5 मतलब 15 में से 9 गया तो 6, इधर आएगा 48,608। एक बार मैं इसको माइनस करके देख लूँ।
48,608, ठीक है। और ये हमने किधर लिखा था, यहाँ पर लिखा था ना। चलो अभी इसको भी पूरा रफ करके हम सही से लिखते हैं। न्यू आरडीडी के प्लेस पर 992 लिखना था, मैंने 922 लिख दिया था। चलो माइनस नहीं प्लस करते हैं तो कितना आएगा, इधर आएगा 2, इधर आ जाएगा 9, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, 2192, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 1000 को माइनस करेंगे तो इधर आएगा 2, 9, 1, 1, यानी कि 1192। समझ गए ना। चलो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एवरीथिंग इज़ फाइन, राइट। चलो अब यहाँ पे टोटल करने की बारी आ गई। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये कैसे पता करें। तो सामने से दिख रहा है यही वाला ज़्यादा होगा, ये तो कम होगा, ठीक है। देखो कम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो अमाउंट है ना, इसे हम दोनों साइड में लिख देंगे। चलो अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 3 0 तो अपने आप आएगा ही, वो तो हम जानते हैं। 8 8 16, एक आ गया, 5 3 8 1 9, यानी कि 96,000, ठीक है। इस साइड में हम यही लिखेंगे बच्चों, 96,000। अब उसके बाद हमें इसका टोटल करना होगा, तो इसका टोटल कितना आएगा, 29,000, फिर 900 एंड 500। चलो इसको फटाफट से करते हैं, 29,000 41,070, ठीक है। चलो अभी माइनस कर देते हैं 96,000 में से। तो देखो बच्चों, जब हमने माइनस किया तो हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिला है 54,930। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, मतलब क्या लिखूंगी, 54,930, और ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे बच्चों, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसे हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना, 54,930, ठीक है। यस, तो चलो ये काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद से हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। उसके लिए क्या करना होगा, दोनों साइड का टोटल करना होगा। तो आप भी करो और मैं भी करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हमने इसका टोटल किया ना, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, 59,925, और ये जो डेबिट साइड का टोटल है ना, ये कितना आया, 22,892, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये वाला साइड ज़्यादा है, ये वाला कम है, यानी कि हमको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, ये पता लगाने के लिए हमने इसको माइनस कर दिया 59,925 में से। तो माइनस करके बताओ कितना आएगा, इधर 3, इधर कितना आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा 0, और यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे कितना आएगा 3, यानी कि 37,033, ठीक है। ये हुआ हमको नेट प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 37,033, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर हमने क्या किया, ये जो नेट प्रॉफिट हमें मिला था, इसको हमने यहाँ पर ला करके कैपिटल में प्लस कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा वहाँ पर मैंने प्लस करके क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट 37,033, ठीक है। तो जब हमने इसका टोटल किया ना, तो ये हमें मिला, क्या मिला, 2,32,233। फिर उसके बाद मैंने इस साइड का पूरा टोटल किया तो कितना मिला, 2,86,108। और जब हमने इस साइड का टोटल किया ना, तो मतलब तो भी हमें यही अमाउंट मिला, कितना मिला, 2,86,108, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस शीट है ना बच्चों, ये हो चुका है टैली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो क्वेश्चन किया है वो एकदम राइट है, 2,86,108। आप सभी लोगों को भी शायद से यही मिला होगा, ठीक है, अगर आपने किया होगा तो ओके। क्योंकि कहीं पे भी गलती होती है ना, तो जो हमारा बैलेंस शीट है ना वो टैली नहीं हो पाता। तो बैलेंस शीट टैली होने का मतलब क्या है कि हमारा सम एकदम राइट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 15, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट का, ये हो जाएगा पूरा के पूरा कंप्लीट, ठीक है। और फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी लेसन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाओ, और हर एक लेसन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग मतलब कोई भी लेसन है उसके वीडियोस को देख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स का भी सब कुछ कंप्लीटेड है।
तो उसकी भी आप पढ़ाई कर सकते हो और 12th का सिलेबस भी आपका कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ कंप्लीटेड है, बस अभी आपकी बारी है पढ़ने की, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।